भारत गणराज्य का इतिहास तब शुरू हुआ जब देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष प्रशासन, जो 1858 में शुरू हुआ, ने उपमहाद्वीप के राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को प्रभावित किया। 1947 में जब ब्रिटिश शासन का अंत हुआ तो उपमहाद्वीप को धार्मिक आधार पर दो अलग-अलग देशों में विभाजित कर दिया गया था। भारत बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ और पाकिस्तान बहुसंख्यक मुसलमानों के साथ। समवर्ती रूप से ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्व में मुस्लिम बहुल भारत के विभाजन द्वारा पाकिस्तान के डोमिनियन में अलग हो गए थे। विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मिलियन से अधिक लोगों का जनसंख्या स्थानांतरण और लगभग 10 लाख लोगों की मौत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेता महात्मा गांधी ने कोई पद स्वीकार नहीं किया। 1950 में अपनाए गए संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया और यह लोकतंत्र तब से कायम है। दुनिया के नए स्वतंत्र राज्यों में भारत की निरंतर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता अद्वितीय है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिन्हें अक्सर आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में माना जाता है, 15 अगस्त 1947 को एक नए स्वतंत्र भारत को संबोधित करते हुए राष्ट्र ने धार्मिक हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद और क्षेत्रीय अलगाववादी उग्रवाद का सामना किया है। भारत के चीन के साथ अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद हैं जो 1962 में चीन भारतीय युद्ध में बढ़ गए, और पाकिस्तान के साथ, जिसके परिणामस्वरूप 1947, 1965, 1971 और 1999 में युद्ध हुए। भारत शीत युद्ध में तटस्थ था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक नेता था। हालांकि इसने सोवियत संघ के साथ एक ढीला गठबंधन बनाया 1971 से, जब पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ संबद्ध था। भारत एक परमाणु हथियार वाला राज्य है, जिसने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद 1998 में एक और 5 परीक्षण किए। 1950 से 1980 के दशक तक भारत ने समाजवादी प्रेरित नीतियों का पालन किया। अर्थव्यवस्था व्यापक विनियमन, संरक्षणवाद और सार्वजनिक स्वामित्व से प्रभावित थी, जिससे व्यापक भ्रष्टाचार और धीमी आर्थिक वृद्धि हुई। 1991 की शुरुआत में भारत में आर्थिक उदारीकरण ने भारत को डिरिगिस्मी आर्थिक प्रणाली का पालन करने के बावजूद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदल दिया है। प्रारंभिक वर्षों में एक अपेक्षाकृत निराश्रित देश होने से भारत गणराज्य उच्च सैन्य खर्च के साथ एक तेजी से बढ़ती G20 प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट की मांग कर रहा है। भारत को कभी-कभी इसकी बड़ी और बढ़ती अर्थव्यवस्था, सेना और जनसंख्या को देखते हुए एक महान शक्ति और एक संभावित महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, विलन इंडिया।